एक नागिन की पूंछ पर पड़ जाता है। क्रोध में आकर नागिन उसे तुरंत डस लेती है, पर युवराज को इस बात का पता नहीं चल पाता। माँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पैर में कुछ चुभ गया हो। बेटा, ये जंगल है, यहाँ पर कांटे वाले पेड़ बहुत होते हैं। जब हम लकड़ियाँ काटने जाया करते थे तब हमारे पैरों में भी कांटे चुभ जाया करते थे। बस थोड़ी ही देर में हम तुम्हारे पिताजी के पास पहुँच जाएंगे। युवराज इस बात को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही दूरी पर जाकर वह अचानक से जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। बेटा ये क्या हुआ वैभव? उठो, तुम्हारे पिताजी बरसों से तुम्हारी राह देख रहे हैं। बेटा, ये तुम्हारे मुंह से झाग कैसे निकल रहा है? उठो बेटा, अपनी माँ को ऐसे मत डराओ। हमें तुम्हारे पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा करना है। हे ईश्वर, क्या ये ही तेरा न्याय है? 20 साल की तपस्या का फल तूने मुझे यही दिया। बेटा, तेरे कारण ही मैंने महल छोड़ा और तू ही मुझे छोड़कर चला गया। रानी युवराज को उठाने की बहुत कोशिश करती हैं, पर तब तक राजकुमार के प्राण निकल चुके थे। यह पूरा दृश्य एक पेड़ के पीछे छिपी नागिन देख रही होती है। हे भगवान, मैंने क्रोध में आकर अनजाने में युवराज को डस लिया। अब रानी जी अपना वचन पूरा कैसे करेंगी? मुझे अपने स्वामी को सब बताना होगा। नागिन घबराई हुई अपने बिल की ओर दौड़ती है और वहाँ पहुंचकर सारी घटना इच्छाधारी नाग को बताती है। इधर रानी जी सदमे में बेहोश हो जाती हैं। ये तुमने क्या कर दिया? एक निर्दोष की हत्या कर दी। अगर रानी जी को भी कुछ हो गया तो फिर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की हत्या का पाप तुम्हें ही लगेगा। स्वामी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अब इस पाप का प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। मैं स्वयं युवराज बनकर रानी जी के साथ महल जाऊंगा ताकि उनका दिया हुआ वचन भी पूरा हो सके। पर स्वामी, मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूंगी? रानी जी और महाराज को हमारी गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने 20 वर्षों तक कष्ट सहकर इस पुत्र को पाला है। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा, नागेश्वरी मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। जी स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। कृपया शीघ्र लौट आना। इसके बाद इच्छाधारी नाग रानी जी के पास पहुंचकर युवराज का रूप धारण कर लेता है। उठिए माँ, आपको क्या हो गया है? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, तू जीवित है। यदि तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे पिता को क्या उत्तर देती? तेरे बिना मैं भी इस जंगल में अपने प्राण त्याग देती। बेटा, जल्दी चल यहाँ से। तेरे पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रानी जी उस इच्छाधारी नाग को ही अपना पुत्र समझकर उसे महल में ले जाती हैं और युवराज का मृत शरीर वहीं जंगल में पड़ा रह जाता है। बेटा, आखिरकार तुम आ ही गए। हमसे बड़ा बदनसीब बाप और कौन होगा जिसने अपनी गर्भवती रानी को यूं ही महल से निकाल दिया। अपने ही पुत्र को सीने से लगाने के लिए हमें 20 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। बेटा, क्या अब भी अपने पिता को गले नहीं लगाओगे? पिताजी, हमें आज तक नहीं पता था कि हमारे पिताजी एक राजा हैं। माँ ने कभी आपके बारे में बताया ही नहीं। पर सच कहूँ पिताजी, मैंने आपको हर दिन और हर पल याद किया है। मंत्री जी, जाइए पूरे राज्य में अन्न और वस्त्र का दान करवाइए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारे युवराज पूरे 20 वर्षों के बाद अपने महल लौटे हैं और साथ ही में ये घोषणा भी करवा दीजिए कि आज से 2 दिन बाद युवराज का राज तिलक होगा। जो आज्ञा महाराज। भगवान आपके परिवार को बुरी नजर से बचाए। पिताजी, हम अभी राजा बनने योग्य नहीं हैं। क्या कह रहे हो बेटा? हमारा सपना था कि हमारे बाद तुम ही इस राज्य को संभालो। क्या तुम अपने पिता का सपना पूरा नहीं करोगी? पिताजी, हमें राज्य के नियम और राजधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। कृपया हमें क्षमा करें। इतना कहकर वैभव तेजी से अपने कमरे की ओर चले गए। महाराज चुपचाप से उसे देख रहे थे और उन्हें वैभव का इस तरह जाना बहुत बुरा लगा। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। वह अभी नया नया है ना, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ है। बिल्कुल आपकी तरह है जिद्दी। हम उसे समझाएंगे। देखना, वो हमारी बात नहीं टालेगा। बेटा, तुम्हें पिताजी को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। सोचा है उन्हें कितना दुख हुआ होगा। सबके सामने उनका सिर शर्म से झुक गया। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं राजा नहीं बन सकता।
हमारी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे सच जो मैं नहीं बता सकता। बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें ही राजा बनना है। क्या तुम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे? माँ, शायद राजा बनने योग्य कोई और होगा, मैं नहीं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? सुनो वैभव, तुम्हें अपने पिता की बात माननी होगी। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ, ऐसा मत कहिए। महारानी जी गुस्से में वहाँ से चली गईं और नागेश अपना सच किसी को नहीं बता पाया। मजबूरी में उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ी। अब नागेश को राजा बना दिया गया। एक दिन नागेश चुपके से नागेश्वरी से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा। स्वामी, आप आ गए। आपने आने में बहुत देर कर दी। नागेश्वरी, अब सब कुछ बदल गया है। अब मैं वहाँ का राजा बन गया हूँ और मुझे वापस जाना होगा। मैं बस तुम्हें यही बताने आया था। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था आप कुछ ही दिनों में लौट आओगे। फिर आप वहाँ के राजा कैसे बन गए? देखिए स्वामी, मैं आपके बिन एक पल नहीं रह सकती। मैं मजबूर था नागेश्वरी। माँ की जिद और उनकी कसम के आगे आखिर मुझे झुकना ही पड़ा। क्या मैं उन्हें ऐसे ही मरने देता? मैं ये सब नहीं जानती, पर याद रखिए, यदि आप मेरे पास नहीं लौटे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। नहीं नागेश्वरी, ऐसा मत कहो। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नागेश उदास मन से महल की ओर चल पड़ा। उसके जाते ही नागिन बिल्कुल अकेली रह गई। अब उसके पास ना कोई साथी था और ना ही बात करने वाला कोई दोस्त। अरे बेटा, हमने आपके लिए एक सुंदर राजकुमारी देखी है। अब तो बस शुभ मुहूर्त देखकर आपका विवाह उससे करा देंगे। इतना सुनते ही राजकुमार स्तब्ध रह जाते हैं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शादी नहीं कर सकता। मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं। बेटा, हमने राजकुमारी जी के पिता को वचन दिया है कि हमारे पुत्र का विवाह आप ही की बेटी से होगा। बेटा, अब आपको शादी करनी ही होगी। पिताजी, आप नहीं जानते, यदि मैंने विवाह किया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर विवाह के लिए जिद न करिए। बेटा, तुम हमारी तरह ही जिद्दी हो तो हम भी कम नहीं। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे, हम जल अन्न सब त्याग देंगे, भले ही हम मर ही क्यों न जाएं। यही हमारी जिद है। इतना कहकर महाराज गुस्से में अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने सबसे बात करना भी बंद कर दिया। 2 दिन बीत गए पर महाराज ने ना कुछ खाया और ना ही पानी पिया। भूख और प्यास की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। महाराज की हालत बहुत नाजुक है। यदि आज शाम तक इन्होंने कुछ नहीं खाया तो इनकी मौत निश्चित है। वैभव, देख अपने पिता की हालत। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, उनके प्राण बचा ले। वैभव अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देख सका और उसका मन पिघल गया। पिताजी, बस कीजिए, आप कुछ खा लीजिए। मैं तैयार हूँ। जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ विवाह कर लूँगा। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे पता था बेटा कि मेरा बेटा मुझे मरने नहीं देगा। नागेश की शादी हो जाती है। समय बीतता है और वह अपनी पत्नी नागेश्वरी को भूलकर अब राजकुमारी के साथ सुखी जीवन जीने लगता है। और कुछ सालों बाद ही युवराज के एक पुत्र का जन्म होता है। सुना है महाराज का पुत्र बहुत सुंदर है और पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही हैं। नागेश्वरी एक पेड़ के पीछे छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। वह तुरंत मनुष्य रूप धारण करती है। कौन महाराज? किसकी संतान की बात कर रही हो? अरे, तुम्हें नहीं पता, राजा वैभव की पहली संतान हुई है। बड़ा ही मनमोहक बालक है। नहीं नहीं, मेरे स्वामी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई धोखा हुआ है। उनकी पत्नी तो मैं हूँ, वो किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? रात के अंधेरे में नागेश्वरी महल में घुसती है। वह चुपके से वैभव के शयन कक्ष में पहुंचती है और देखती है वैभव अपनी पत्नी और नवजात शिशु के साथ बड़े ही प्यार से सो रहा है। यह देखकर नागेश्वरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी नागेश की आंखें खुली। अरे नागेश्वरी, यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया
तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बस अभी यहाँ से चली जाओ। अब समझने को बचा ही क्या है नागेश। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आपने इस राज्य के सुख के आगे आप हमें भूल गए। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज इस राजकुमारी और पुत्र के कारण आपने मुझे भुला दिया। नहीं नागेश्वरी, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ, पर मैं इस राज्य का राजा हूँ तो मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। तुम जल्दी जाओ नागेश्वरी, तुम्हें हमारी कसम। नागेश्वरी अपने पति की बात मानकर वहाँ से चली गई। पर कुछ दूरी पर चलने के बाद वह कहती है, जिसने मेरा घर उजाड़ा है मैं उसे जान से मार दूंगी। नागिन फिर से महल की ओर जाने लगी। इस बच्चे के कारण ही मेरे पति मुझसे दूर हुए हैं। मैं इस बच्चे को ही डस के मार दूंगी। जैसे ही नागिन उसके पास जाती है, बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसके रोने की आवाज सुनकर राजकुमारी उठती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती हैं। नहीं, मैं इस मासूम को नहीं मार सकती। इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, और राजकुमारी को भी नहीं मार सकती। अगर उन्हें मार दिया तो इस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। नहीं नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। घंटों तक सोचने के बाद नागिन ने अपना फन पटक पटक कर वहीं अपनी जान दे दी। और अगली सुबह जब नागेश ने अपनी पत्नी को देखा तो वह उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। नागेश्वरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम मुझे यूं ही अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिन मैं नहीं जी सकता। नागेश्वरी उठो। क्या हुआ और ये क्या है? इस मरे हुए सांप को लेकर क्यों रो रहे हो? इसे सांप मत कहो, ये हमारी पत्नी है। ये हमसे बहुत प्रेम करती थी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हम इस राज्य को त्याग कर यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। नागेश अपनी पत्नी का मृत शरीर लेकर जंगल की ओर